ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना 2025। सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों के ही लोग इसे देख सकते हैं, दोनों के ऊपर प्रभाव रहेगा और आपके जीवन में हो सकता है कुछ समय से आपके लिए अनिर्णित लक्ष्य रहे हों, कुछ ऐसी चीज़ें रहे हों जो आपके लिए अच्छी ना रही हों, आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहे हों, या व्यवसाय में हो सकता है कि जो मेहनती हैं उनके लिए व्यवसाय पिछले 2 वर्षों में बहुत ऊपर गया हो, लेकिन जिसकी कुंडली में योग अच्छे नहीं होंगे, शनि अच्छे नहीं होंगे, उनके व्यापार में, व्यवसाय में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अथवा कहें कि दिक्कतों को नहीं, लेकिन हाँ, कड़ी चुनौतियाँ आई होंगी, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो सिंह राशि के लिए फरवरी महीना कैसा है? बहुत अच्छा है। क्यों? गुरु मार्गी हो गए हैं और वो आपके लिए अच्छा होगा। इस विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं और जिनका एग्ज़ाम्स है, जो सरकारी नौकरी के लिए देख रहे हैं, अगर फरवरी महीने में आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय होगा, आप बहुत अच्छा करेंगे। गुरु का यह गोचर जो है आपके कर्म क्षेत्र में, कर्म भाव में मार्गी होना गुरु का आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मंगल महाराज भी आपके लाभ भाव में बैठे हैं और मंगल आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, भूमि भवन वाहन के और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो अच्छे कहें या फिर कहें कि बहुत अच्छे जगह के स्वामी हैं। तो एक तरह से हम देखें तो मंगल आपके लिए भले पतित हैं, वक्री हैं, लेकिन लाभ भाव में हैं। पुराने जो चीज़ें आपकी छूटी हुई थी उस पर आपको वर्कआउट करना है। हो सकता है आपके भूमि भवन वाहन का सपना पूरा हो जाए। हो सकता है आपने कोशिश किया होगा इससे पहले, चूँकि शनि महाराज की दृष्टि भाग्य भाव पर थी, वो आपके भाग्य को धीमा कर रहे थे। आपको भाग्य के भरोसे चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। पिछले 2 वर्षों में भाग्य ने आपका साथ उतना नहीं दिया होगा। शनि महाराज आपके लग्न को भी देख रहे थे, आपके अंदर आलस्य की भावनाएं आई होंगी, आपने काम चोरी भी करी होगी। यदि नहीं किया होगा तो आपके आने वाले समय और इस महीने में, फरवरी महीने में एग्ज़ाम का समय होगा। जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम के समय है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु महाराज आपके लिए भाग्य पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी शिक्षा भाव के स्वामी हैं। आप शिक्षा में अच्छा करेंगे। कंपटीशन भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। सूर्य सरकारी और सरकार के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। सूर्य आपके लिए लग्न के स्वामी है या आपके राशि स्वामी है। तो आपके लग्न के स्वामी या राशि स्वामी का छठे घर में होना यह दर्शाता है, हो सकता है आपके शरीर में कुछ परेशानियां, आँखों में कुछ परेशानियां हैं, कुछ परेशानी हो सकती है आँखों से जुड़ी हुई, शरीर से जुड़ी हुई, बीमारियों से जुड़ी हुई, लेकिन यह आपके स्टूडेंट्स लाइफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, तो इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि बुध महाराज भी वहीं पर हैं। यदि आपकी एग्जामिनेशन 12 तारीख तक है फरवरी में, तो ये मान के चलिए कि आप अच्छा करेंगे। यदि आपका एग्ज़ाम 12 फरवरी तक होगा इस महीने में, तो बहुत अच्छा करेंगे। हालांकि पिछले आधे महीने से आपके लिए सूर्य यहीं पे बैठे हुए हैं और छठे भाव में, और बुध भी 24 जनवरी से यहीं पर है, 15 जनवरी से सूर्य और 24 जनवरी से बुध। तो कम से कम पिछले 2 हफ्तों से और अभी आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन और हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी बुद्धि भी काम करेगी, बुद्धि के देवता हैं और आपके लिए वो लाभ भाव के स्वामी हैं। तो स्टूडेंट्स को लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। लाभ भाव के अतिरिक्त बुध आपके लिए कहीं ना कहीं धन भाव के भी स्वामी हैं। तो लाभ भाव और धन भाव के स्वामी आपके बैठे हैं कहाँ? रोग ऋण और शत्रु के भाव में। शत्रुओं से भी लाभ होगा आपको ऐसे समय में। शत्रु आपको मतलब छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य भी वहाँ पर है। सारे शत्रु आपसे दूर भागेंगे, जो आपके गुप्त शत्रु होंगे।
क्योंकि आपके अष्टम भाव में राहु बैठे हुए थे पिछले 1.25 सालों से। कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिलाए होंगे। पैतृक संपत्ति के लिए ये अच्छा समय था आपके लिए, और अच्छा समय है अभी। मान के चलिए कि 31 मार्च के बाद से 31 मार्च नहीं 29 जनवरी से 31 मई तक समय बहुत अच्छा है आपके लिए, अनुकूल है। विशेष रूप से मार्च में अब चूँकि हम फरवरी की बातें कर रहे हैं, तो मार्च में ये आपके लिए और उत्तम हो जाएगा। गुप्त धन और पैतृक संपत्ति का धन आपको प्राप्त होगा। ये एक मैंने छोटी सी बात बता दी। लेकिन फरवरी महीने में 12 तक, जब तक सूर्य और बुध यहाँ हैं, तब तक आपके एग्जामिनेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अथवा जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड में भी आप अच्छा करेंगे। शनि आपके अस्त होने जाएंगे। गुरु आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होकर आपके धन भाव को देख रहे हैं। 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि गुरु महाराज की आपके धन भाव पर है। ये मार्गी हो चुके हैं कहीं ना कहीं, और इनकी सप्तम दृष्टि आपके भूमि भवन वाहन पे है। तो भूमि भवन वाहन के जो स्वामी हैं आपके मंगल महाराज, वह बैठे हैं लाभ भाव में। गुरु की अच्छी वाली दृष्टि पड़ रही है इस भाव पर। इसका तात्पर्य है कि प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, शिक्षक टीचिंग के विभाग में जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। धन लाभ के योग बन रहे हैं शिक्षकों के लिए, या टीचर्स की अगर आपने एग्जामिनेशन में कुछ किया है, एग्ज़ाम देना है आपको, कंपटीशन का एग्ज़ाम है टीचिंग में, तो आप ज़रूर निकाल लेंगे। तो ये टीचिंग लाइन में जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। शुक्र आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी। तो और बैठे कहाँ पे है? अष्टम भाव में राहु के साथ उच्च के हो गए, यानी कि आपके कहीं ना कहीं इस समय में आप कहीं थोड़े बहुत इस ऐसे काम में लग सकते हैं जो कि बाकी दुनिया नहीं करती है। सूक्ष्म चीज़ों को, गुप्त चीज़ों को आप कर सकते हैं, जो कि हो सकता है कि राहु के प्रभाव से आप समाज में अच्छा न माना जाने वाला भी काम करें। इस चीज़ से आपको, इस टेंडेंसी से आपको बचे रहना पड़ेगा। शुक्र हैं, और शुक्र और राहु दोनों ही पैतृक संपत्ति के भाव में बैठे हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं या पराक्रम क्षेत्र के स्वामी हैं। और ज्योतिष और अकल्ट, केतु ज्योतिष और अकल्ट में अध्यात्म में आदमी को ढकेलते हैं, लेकिन राहु और शुक्र ये दोनों ही भोग विलास के कारक हैं। तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं गुप्त संबंधों में पड़ जाए इस समय, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि आपके शनि महाराज आपके वैवाहिक जीवन में अगर उथल पुथल आई होगी, हालांकि कारक बन के और राजयोग बना के बैठे हुए थे, तो वैवाहिक जीवन फिर भी रिश्ते के लिए उतना सही नहीं है शनि महाराज, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं है, राहु की तरह नहीं है। हाँ, अब मई के बाद से राहु महाराज यहाँ पे आ जाएंगे, वो थोड़ा आपके वैवाहिक जीवन में खराब रहेगा। अभी ठीक है। अभी व्यापार में जो आपकी धीमापन चल रही थी, अगर धीमापन आया होगा, कारक है शनि, लेकिन कड़ी संघर्ष और कड़ी मेहनत कराते हैं। ये कारक नहीं, मतलब आपके राजपुरुष पंच महापुरुष राजयोग बना रहे थे, तो ये राजयोग होने के बाद भी, राजयोग शनि का राजयोग ऐसा होता है कि कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत के बाद ही आपको फल मिलता है। फल मिलता है तो बहुत ज़्यादा मिलता है। जिन्होंने बहुत मेहनत करी होगी अपने सिंह राशि और लग्न के जातक जो भी हैं, अगर आपने मेहनत किया होगा जमकर, तो इस समय में आप खूब रईस हुए होंगे अगर बिजनेस है आपका। और शनि आपके लिए 6ठ भाव के भी स्वामी हैं, जो अगर मेडिकल फील्ड में हैं या कहीं ना कहीं एडवोकेट हैं या जज हैं, इस फील्ड में अगर आपने एग्जामिनेशन वगैरह मतलब कि कोशिश करी होगी, लॉ फील्ड में एग्ज़ाम दिया होगा, आपने कोशिश किया होगा, तो आपका संभवतः हुआ होगा। ये महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के लिए और लॉ फील्ड के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। फरवरी का महीना भी, फरवरी के बाद थोड़ा सा इन फील्ड में विशेष रूप से कौन सा
आपका लॉ फील्ड के लिए थोड़ा समय नहीं अनुकूल होगा। फरवरी के बाद अंत फरवरी में शनि अस्त हो जाएंगे, तो ये समय फरवरी का स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। गुरु महाराज आपके लिए षष्ठ भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और मार्गी गुरु की दृष्टि है, तो ये समय दिखा रहा है कि आपके जो कर्ज होंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति मिली होगी। और भूमि भवन वाहन शनि महाराज कहीं ना कहीं राजयोग बना के देख रहे थे, लेकिन राजयोग में भी कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं। अब ये रुकावटें कम होंगी, ये रुकावटें कम होगी, गुरु भी सही हो चुके हैं, तो प्रॉपर्टी से लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके भूमि भवन वाहन से लाभ होते हुए दिख रहे हैं। लाभ भाव में मंगल बैठे हैं। पुराने आपने इन्वेस्ट जो किए थे पैसे प्रॉपर्टी में कहीं अगर फंसे होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि हो सकता है पैसों को आपके फंसा ही हो, तो वो फंसा हुआ पैसा अब आपको मिल जाएगा, क्योंकि मंगल वापस आए हैं आपके पतित होकर, तो आपका लाभ कहीं अटका हो तो उस अटके हुए लाभ को पूरा करने आए हैं। मंगल की भी दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है। कर्ज उतारने के लिए बहुत अच्छा समय है। कर्ज में फंसे होंगे तो पुराना कर्ज हो किसी तरह का वो उतर जाएगा। आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे, किसी तरह का केस चल रहा होगा आपके ऊपर, उस केस में भी विजय प्राप्त होगी आपको। और भूमि भवन वाहन कहीं अटका होगा, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो नहीं खरीद पा रहे हो, पैसा दे के फंस गया होगा, या तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी या तो पैसा वापस मिल जाएगा। ये भी चीज़ें भाग्य भी साथ देगा, अभी लाभ प्राप्त होगा आपको। बुध आपको धन भाव के स्वामी हैं। जो इन स्टूडेंट्स को अभी योग बन रहे हैं, अगर आपने अच्छा किया तो आपको वहाँ से नौकरी प्राप्त करने के और धन आने के योग लंबे समय के लिए बन रहे हैं। तो ये चीज़ें बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी अपनी वाणी पे संयम रखेंगे, परिवार में कटुता ना आए ऐसी वाणी कहिएगा। सूर्य के साथ बुध हैं, मंगल की दृष्टि है और बुध आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, तो परिवार में हो सकता है कि थोड़ी आपकी वजह से कटुता है, क्योंकि हालांकि राहु और शुक्र की दृष्टि है, राहु शुक्र से प्रेरित है, तो अब धन भाव आपका मजबूत है। धन भाव पे जो दृष्टियां हैं और मंगल की भी दृष्टि है लाभ भाव से, चौथी दृष्टि धन भाव पे देख रहे हैं, तो ये समय आपके लिए धन के लिए सारी तरह से सिंह राशि और के जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। फरवरी का महीना विशेष रूप से बहुत ही अनुकूल है, तो इस बात का आप सदैव ख्याल रखें। इस महीने में आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं और गोचर बदल रहा है आपका सूर्य और बुध का, तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परिवर्तन आएंगे। शनि के यहाँ होने से दिक्कत नहीं था। व्यापार में तरक्की मिलेगी। व्यापार में अगर धीमापन होगा तो 12 को सूर्य और 11 को बुध महाराज का परिवर्तन होगा और ये तीनों ही आपके इस भाव में पहुँचेंगे। तो यहाँ चंद्रमा मैं लिख देता हूँ, राशि सिंह राशि और लग्न दोनों ही देखते हैं। तो बुध और सूर्य ये दोनों जब आ जाएंगे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक चीज़ अच्छी होगी कि बुध का एक तरह से राजयोग बनेगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं 6 और लाभ भाव में के भी स्वामी को हम त्रिकोण ही मानते हैं, कि त्रिकोण की तरह ही केंद्र त्रिकोण राजयोग ही बनाते हैं लगभग। भले ये पंचम नवम को देखते हैं, लेकिन लाभ भाव में भी अगर लाभ भाव का स्वामी भी अगर केंद्र में बैठा है तो उसे त्रिकोण ही कहेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग ही कहेंगे। तो बुध से यानी व्यापार में लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको, व्यापार से पैसे आते दिख रहे हैं 12 के बाद। तो फरवरी आपके कहीं ना कहीं 28 तक या 26 या 27 तक फिर बुध परिवर्तन कर लेंगे राशि फरवरी में ही, तो बहुत जल्दी ही राशि परिवर्तन हो जाएगा। 26-27 फरवरी तक आपके लिए बिजनेस में बहुत ही फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो बिजनेस जो है आपका बहुत ही अच्छा चलने वाला है। 12 तारीख के बाद, 12 फरवरी से बाद में 12 दिन का ही समय है, 15 दिन का, लेकिन और सूर्य के यहाँ आ जाने से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी भी कटुता है तो वो बढ़ सकती है। तो कुछ समय के लिए इसको ध्यान रखिएगा। कुछ समय के लिए आप हो सके तो इस बात को मन में रखिएगा कि हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप के व्यापार में हो या स्पाउस, दोनों से ही आपके संबंध थोड़े कटु हो सकते हैं आपके ईगो के कारण। तो आप ईगोस्टिक हो सकते हैं, आपकी पत्नी ईगोस्टिक हो सकती हैं, जो भी है आपका पार्टनर जो भी है
वो आपके ऊपर अहंकार की भावना से बातें कर सकता है, आपको नीचा दिखा सकता है। ऐसे समय में आप संभल के रहिएगा, कम से कम 15 मार्च तक, ठीक है। तो मिड मार्च तक आपको संभल के रहने की आवश्यकता होगी, जब तक सूर्य महाराज आपके यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद ठीक है, ये फरवरी का महीना पूरी तरह से आपके लिए अच्छा है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है। आधी फरवरी 12 के बाद व्यापार के लिए और भी अच्छा है, लाभ वहाँ से आता हुआ दिख रहा है, गुप्त धन आते हुए दिख रहे हैं आपके, और गुप्त धन पैतृक संपत्ति का धन भी आता हुआ दिख रहा है, भूमि भवन वाहन से लाभ होता हुआ दिख रहा है, मंगल प्रॉपर्टी कारक है और लाभ भाव में बैठे तो वहाँ से भी धन आता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ फरवरी माह में घटने वाली है। कुल ओवरऑल देखें 80% बहुत ही अच्छा है। कुछ समय के लिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और 15 के बाद जो इश्यूज से आपके बीमारी, आँखों की परेशानियाँ थी, वो भी सही हो जाएंगी 12 तारीख के बाद से। तो ये समय कुल मिला के सिंह के जातों के लिए बहुत ही अच्छा है फरवरी का माह। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगा अगले वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।